आज के लिए देखिए बिल्कुल सिंपल मेडिटेशन है, सेंटरिंग इनटू द हार्ट सेंटर। अपने हृदय केंद्र में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाना, वो हमारे शांति को बढ़ाएगा। धीरे धीरे आप मुझको बैठ के सुन रहे हैं तब भी, आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तब भी, जब हम पर्टिकुलर मेडिटेशन के सेशन में जाएंगे तब भी, आप लंच पे होंगे तब भी, वॉक करेंगे उठेंगे तब भी, उसको कांस्टेंट रखेंगे। बैठेंगे हम लोग अभी इसके बाद बैठेंगे इस सेशन में, लेकिन बैठने में केवल आप उसको पकड़ने की, उसको प्रैक्टिकली पकड़ने की कोशिश करेंगे कि आपके अंदर कोई ऐसा सेंटर है, ऑब्वियसली वो हार्ट सेंटर है। इसकी बात मैंने बहुत बार करी है। आज हम लोग आज के दिन, कल के दिन और, यानी कि मेडिटेशन हमारे इस सेशन में अल्टीमेट अवेकनिंग में सारे साइलेंट होंगे, कोई एक्टिव मेडिटेशन हम नहीं लेंगे। मोटे तौर से तो आप यही समझें कि शांत हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मौन बैठे हैं, साइलेंस में हैं। क्योंकि जो विधि हम या डिवाइस टेक्निक हम बता रहे हैं वो टेक्निक जैसी है भी नहीं, वो सिंपल हमारे फोकस को शिफ्ट करना है। अब साइलेंस में तो फोकस ही शिफ्ट होता है। जैसे किसी से कहो कि मौन बैठिए, तो मौन में वो क्या बैठेगा? मौन में बैठेगा तो फिर उसका दिमाग घूमता रहेगा कहीं यहाँ वहाँ सब चारों तरफ, तो एग्जैक्टली वो नहीं बैठा। तो जब साइलेंस में भी कोई बैठता है तो वो अपने अंदर किसी न किसी तरह की स्टिलनेस को फील करता है। स्टिलनेस यानी जो स्थिरता की भावदशा है, वही मौन को गहरा करती है। अब एक तरीका तो यही है, मतलब एक डोर ये है कि हम हार्ट सेंटर के थ्रू उसमें जाएं, फिर और तमाम डोर्स हैं। साइलेंस को भी क्रिएट और इन्वोक करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए, गहरा करने के लिए भी तमाम ऐसी सटल सी डिवाइसेज होती हैं। इस सेशन में वो लोग फॉर्चुनेट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं सबको यही मान के चल रहा हूँ, सब एडवांस मेडिटेटर, चाहे वो पहली बार ध्यान कर रहे हों, चाहे वो बहुत ध्यान कर चुके हों, चाहे ध्यान करा चुके हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस समय इस ग्रुप में जो भी आ गया है उसको मैं मानता हूँ कॉस्मिक फोर्सेस ने, उस कॉस्मिक विल ने यहाँ पर डाला है, और उसको मैं एडवांस मेडिटेटर ही एज्यूम कर ले रहा हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो एडवांस ही हैं। यानी कि जब हम एक्टिव मेडिटेशन जाते हैं वो थोड़ा बिगिनर्स के लिए होता है। एवरी एक्टिव मेडिटेशन इज़ फॉर बिगिनर्स, हमेशा ध्यान रखें। और जब हम एक्टिव से बाहर जंप लेते हैं, साइलेंस की तरफ पहुँचते हैं, वो एडवांस स्थिति है। तो पकड़ में कभी कभी वो नहीं आती, स्लिप होती है। तो जो कन्वर्सेशन के पार्ट हैं उसमें आप लोग यही एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें स्लिप होती हैं वो क्यों स्लिप होती हैं, जो पकड़ में नहीं आता वो क्यों पकड़ में नहीं आता है, वो क्या है क्या नहीं है, और जो है वो क्यों है, तमाम तरह की चीज़ें, तो उसको पकड़ पाएंगे। फिर एक चीज़ और बड़ी बेनिफिट वाली है इस हार्ट सेंटर में मर्ज होने की। अगर हम योग और तंत्र के सिस्टम की बात करें तो उसमें जो हम 7 चक्रास की कंसेप्ट लेते हैं, उसमें हार्ट सेंटर बिल्कुल बीच में पड़ता है, मिडल में, 3 ऊपर और 3 नीचे, यानी कि वो बिल्कुल बैलेंस का है। तो जब आप हार्ट सेंटर पर पूरी तरह से सेंटर्ड होते हैं या मर्ज होते हैं या डिज़ोल्व होते हैं या जो भी आप उसको वर्ड दे पाएँ, तो आप बैलेंस्ड हो जाते हैं, टोटली कंप्लीटली, पूरी तरह बैलेंस्ड। तो अगर किसी की लाइफ में फिजिकल मेंटल इम्बैलेंस होता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है ऐसे ध्यान से। अब ध्यान में भी चीज़ क्या आनी चाहिए, अगर कोई मेडिटेटर है तो उसको आप कैसे टच स्टोन पे कसेंगे, उसके लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। इसी को बुद्धा ने कहा सम्यकत्व, कृष्ण ने स्थित प्रज्ञता, उसी को कहते हैं समाधि। यानी कि ध्यान की जो निष्पत्ति है उसको कहते हैं समाधि। अब समाधि के तमाम फॉर्म टाइप वो डिस्क्राइब होते हैं, बट इन माय कंसेप्ट, मेरे दृष्टि में वो सब केवल बताने के तरीके हैं। समाधि का एक ही अर्थ है समता, संतुलन। जब आपकी ऊर्जाओं में,
शरीर मन चेतना में, विचारों में, हर चीज़ में, यानी कि जो कहते हैं ना ऑल इंक्लूसिव बैलेंस, सर्वांगीण संतुलन, टोटल बैलेंस आए तो वो हुई समाधि। और जब वो बिल्कुल अनब्रोकन हो जाए, उस संतुलन में और उस समाधि में कोई डिस्टरबेंस ना हो, वो है एनलाइटनमेंट। नथिंग मिस्टिकल, कुछ भी उसमें रहस्यमय नहीं है, बहुत साधारण। और एंड रिजल्ट उसका पीछे पीछे पीस के रूप में चलता ही चलता है।